हेलो फ्रेंड्स, माई सिक्वल लर्निंग के सीरीज में लेक्चर 26 में क्रॉस ज्वाइन के कंसेप्ट को समझेंगे। क्रॉस ज्वाइन में टेबल 1 का एवरी रिकॉर्ड टेबल 2 के एवरी रिकॉर्ड के साथ क्रॉस मैच करके एक रिकॉर्ड शो करता है। माई सिक्वल में जब भी हम क्रॉस ज्वाइन कंसेप्ट यूज करेंगे तो फर्स्ट टेबल के प्रत्येक रो सेकंड टेबल के प्रत्येक रो के साथ एक क्रॉस कॉम्बिनेशन करके रिजल्ट शो करेंगे। क्रॉस ज्वाइन को हम कार्टेशियन ज्वाइन भी बोलते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप होता है कि कार्टेशियन ज्वाइन किसे कहते हैं, तो कार्टेशियन ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन को ही बोलते हैं। जैसे हमारे पास दो टेबल है, फर्स्ट टेबल स्टूडेंट टेबल है जिसमें 4 रिकॉर्ड है एंड सेकंड टीचर टेबल है जिसमें ओनली 2 रिकॉर्ड है। जब हम क्रॉस ज्वाइन की क्वेरी रन करेंगे तो स्टूडेंट टेबल में जो फर्स्ट रो है वह टीचर टेबल के फर्स्ट रो को ज्वाइन करेगा, फिर उसके बाद सेकंड रो को ज्वाइन करेगा। ऐसे ही स्टूडेंट टेबल का सेकंड रो टीचर टेबल के फर्स्ट रो को पहले ज्वाइन करेगा, फिर सेकंड रो को ज्वाइन करेगा। फिर स्टूडेंट टेबल का थर्ड रो टीचर टेबल के फर्स्ट रो को पहले ज्वाइन करेगा, फिर सेकंड रो को ज्वाइन करेगा। एंड लास्ट में स्टूडेंट टेबल का फोर्थ रो टीचर टेबल के फर्स्ट रो को पहले ज्वाइन करेगा, देन लास्ट में सेकंड रो को ज्वाइन करेगा। स्टूडेंट टेबल एंड टीचर टेबल के कॉम्बिनेशन को मिलाकर टोटल 8 रो का कॉम्बिनेशन होगा। क्वेरी रन होने के बाद इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल में फर्स्ट रो का स्टूडेंट राहुल था उसके दो कॉम्बिनेशन बने हैं, एक बार सुमित टीचर के साथ एंड एक बार पवन के साथ। ऐसे ही स्टूडेंट टेबल के सभी रिकॉर्ड का दो दो कॉम्बिनेशन बना है। सभी रिकॉर्ड मीन्स प्रत्येक रो का दो दो कॉम्बिनेशन बना है। जैसे स्टूडेंट एंड टीचर नेम के दो टेबल हैं, इन दोनों टेबल में क्रॉस ज्वाइन क्लाउज का यूज करके आउटपुट देखने के लिए क्वेरी लिखेंगे। सेलेक्ट asterisk from first table name student cross join second table name teacher। क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी रन होने के बाद क्रॉस ज्वाइन का आउटपुट शो हो रहा है। टोटल 8 रो का रिकॉर्ड शो हो रहा है। हम चाहे तो क्रॉस ज्वाइन क्वेरी के साथ एलियास क्लाउज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल से ओनली स्टूडेंट की आईडी एंड नेम कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले हो, और टीचर टेबल से ओनली टीचर की आईडी एंड सब्जेक्ट कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले हो। बट वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमें क्रॉस ज्वाइन क्वेरी के साथ एलियास क्लाउज का भी यूज करना है। एलियास क्लाउज का ही यूज करके हमको वैल्यू शो करना है। तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट यस डॉट स्टूडेंट आईडी कामा यस डॉट नेम कामा टी डॉट टीचर आईडी कामा टी डॉट सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन हम स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम यस लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस ज्वाइन लिखेंगे क्रॉस ज्वाइन। सेकंड टेबल नेम टीचर का एलियास नेम हमने स्मॉल टी दिया। अब क्वेरी रन करने से पहले हम इस क्वेरी के कंसेप्ट को समझेंगे। टेबल से वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम सेलेक्ट क्लाउज का यूज करते हैं। जैसे किसी टेबल से हमें वैल्यू डिस्प्ले करना है तो हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल नेम। क्वेरी रन करने के बाद उस टेबल से टोटल वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। बट हमें किसी पार्टिकुलर कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करना है तब हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ऐसे ही हमें स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट की आईडी एंड नेम कॉलम की वैल्यू शो करना था, तब हमने क्वेरी लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट की आईडी नेम फ्रॉम टेबल नेम।
एंड टीचर नेम, टीचर टेबल से वैल्यू डिस्प्ले करना था टीचर की आईडी सब्जेक्ट। तब हमने लिखा सेलेक्ट टीचर आईडी सब्जेक्ट फ्रॉम टेबल नेम टीचर। बट हमें क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड का यूज करना था, तो हमने फर्स्ट टेबल के बाद क्रॉस ज्वाइन क्लाउज का यूज किया। अब क्रॉस ज्वाइन के बाद हमें टेबल के एलियास नेम यूज करने थे। एलियास नेम को हम एस कीवर्ड के साथ भी लिख सकते हैं एंड विदाउट एस कीवर्ड के भी लिख सकते हैं। तब हमने यहाँ स्टूडेंट एंड टीचर टेबल के एलियास नेम बिना एस कीवर्ड के लिखा, जैसे स्टूडेंट का एलियास नेम स्मॉल एस एंड टीचर टेबल का एलियास नेम स्मॉल टी लिखा है। अब इन्हीं एलियास नेम का यूज करके कॉलम से वैल्यू शो करना था, तो उसके लिए हमने क्वेरी लिखा सेलेक्ट यस डॉट स्टूडेंट आईडी कामा यस डॉट नेम। यस क्यों लिखा? क्योंकि यस स्टूडेंट टेबल का एलियास नेम है। तब हमने लिखा यस डॉट स्टूडेंट आईडी। इससे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट की आईडी की वैल्यू शो हो जाएगी एंड यस डॉट नेम लिखने से स्टूडेंट टेबल में नेम कॉलम की टोटल वैल्यू शो होगी कामा टी डॉट टीचर आईडी करने से टीचर टेबल के आईडी की वैल्यू शो होगी। टी डॉट सब्जेक्ट करने से इस सब्जेक्ट कॉलम की टोटल वैल्यू शो हो जाएगी। अब हम क्वेरी को रन करेंगे। क्वेरी रन करने के बाद ओनली स्टूडेंट आईडी, नेम कॉलम की वैल्यू, टीचर की आईडी एंड सब्जेक्ट की वैल्यू ही शो हो रही है। इस तरह एलियास क्लाउज का यूज करके ज्वाइन क्लाउज क्वेरी के साथ हम किसी भी टेबल से वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी हमने केवल टेबल नेम में ही एलियास क्लाउज का यूज किया है। अब हम कॉलम में एलियास क्लाउज का यूज करके ज्वाइन क्वेरी को रन करके उसका आउटपुट देखेंगे। हम केवल नेम कॉलम एंड सब्जेक्ट कॉलम में ही एलियास क्लाउज यूज करेंगे। उसके लिए क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट यस डॉट यस आईडी कॉमा यस डॉट नेम। हमें नेम कॉलम का एलियास क्लाउज यूज करना है, तो हम एस कीवर्ड लिखे। नेम को ओनली कैपिटल एन हम एलियास नेम देंगे कॉमा टी डॉट टीचर आईडी कॉमा टी डॉट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का एलियास नेम हम कैपिटल एस देंगे। फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम स्टूडेंट, एलियास नेम यस, क्रॉस ज्वाइन के बाद हम सेकंड टेबल नेम टीचर, टीचर का एलियास नेम स्मॉल टी। अब क्वेरी को हम रन करेंगे। क्वेरी रन करने के बाद हमने देखा कि जो नेम कॉलम था, नेम का नेम चेंज होके कैपिटल एन हो गया एंड सब्जेक्ट कॉलम का नेम चेंज होके यस हो गया। बट जो सेम वैल्यू थी वही सेम वैल्यू ही रिटर्न हो रही थी, दोनों हो रही है दोनों क्वेरी रन करने के बाद। इस तरह से हम कॉलम नेम में एलियास क्लाउज का यूज करके वैल्यू को रन करते। अब हम इस सेम रिजल्ट को बिना क्रॉस ज्वाइन क्लाउज के यूज किए भी हम सेम रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते। यदि आपसे इंटरव्यू या किसी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो कि आपको सेम रिजल्ट डिस्प्ले करना है जो क्रॉस ज्वाइन क्लाउज यूज करने पर आता है, बट आपको क्रॉस ज्वाइन यूज नहीं करना है, मीन्स ऐसी क्वेरी लिखिए जिसका आउटपुट वही आए जो क्रॉस ज्वाइन क्वेरी यूज करने पर आता है। इसके लिए हम क्वेरी में क्रॉस ज्वाइन का यूज नहीं करते। जहां पर हमने क्रॉस ज्वाइन लिखा है इसको रिमूव करके यहाँ पे हम कामा का यूज करेंगे। कामा यूज करने के बाद हम इस क्वेरी को रन कर देंगे। रन करने पर हमने देखा कि इस क्वेरी का जो रिजल्ट आ रहा है सेम क्रॉस ज्वाइन क्वेरी को रन करने पर वही रिजल्ट आ रहा था, दोनों का रिजल्ट सेम है। बस हमने क्या किया, क्रॉस ज्वाइन को रिमूव करके क्रॉस ज्वाइन के जगह हमने कामा का यूज कर लिया। Thank you for watching FE Tech video. Please subscribe, like and share the channel. If you subscribe to the channel, then you will keep getting video related to SQL. To search on YouTube,
you type @code by FETech. If you watch FETech video, you will get 1000 plus important questions related to MySQL.